हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप सबके बीच में है बहुत ही अच्छा प्रश्न, आयत और वर्ग। आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। जैसा कि आपके स्कूल में अगर कोई आता है तो आपसे पूछ देगा कि आयत क्या है, वर्ग क्या है, आप फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं, आयत क्या है, वर्ग क्या है। ऐसी चीजों से आज हम इसी के बारे में जानेंगे, कंफ्यूजन को अपने क्या करेंगे, दूर करेंगे। चलिए चलते हैं, हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, आयत के बारे में। चलिए, हमारे पास आयत की परिभाषा आ चुकी है। एक दी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो, तो उस आकृति को आयत कहते हैं। क्या हो आकृति? चलिए इसका डायग्राम बना चाहिए। दो आकृति हमने बनाया है, तो ऐसे आपको भ्रम हो जाता है, कोई दे देता है तो दिक्कत होती है कौन सी आयत है, कैसे पहचानेंगे। तो आपको परिभाषा क्या दी है? एक दी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हों। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, एक भुजा, एक ये भुजा हुई, एक इसकी देख रहे हो, चार भुजाएं बराबर हैं। क्या ये हमारा परिभाषा पे सूट कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं है। इसमें देखो, ये देखो, इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर दिख रही है कि नहीं? दिख रही है ना। और इसकी ये वाली और इसकी ये वाली आमने सामने की भुजा बराबर इसकी दिख रही है। इसका मतलब आयत मेरा, ये वाली आकृति हमारी क्या है? सही है। और ये वाली आकृति आयत की नहीं है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसीलिए हमने आपके पास दोनों आकृति बना दिया है, कौन सी गलत है कौन सी सही है, तो आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर इसकी ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। और क्या बोल रहा है? सभी कोण समकोण हो। ये देखो समकोण है कि नहीं है? ये भी कोण समकोण है, ये भी कोण क्या है? समकोण है। आशा है कि आपको ये आयत हमारा समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, वर्ग के बारे में जानते हैं। आगे वर्ग देखते हैं क्या है, वर्ग को कैसे हम जानते हैं। वर्ग की परिभाषा दी है, एक दी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हों, समकोण अर्थात 90 डिग्री हों, तो उस आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग की चलो पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं, तब अच्छी तरीके से इसे हम समझते हैं। चलिए, आपके पास दो डायग्राम बने हैं, इसमें से हम जाने कौन सा वर्ग है और कौन सा वर्ग नहीं है। दोनों डायग्राम इसलिए बनाई क्योंकि आपको क्या हो, जैसे कोई पूछे तो आपको कंफ्यूजन होगी कौन सा वर्ग है और कौन सा आयत है। तो परिभाषा से देखिए, एक दी हुई बंद आकृति, ये दोनों बंद आकृति हैं, हाँ हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या इन दोनों की चारों भुजाएं बराबर है? नहीं है। आगे देखो, सभी कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। इसका भी 90 डिग्री है और इसका भी कोण क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि सभी भुजाएं बराबर हो। वर्ग की परिभाषा क्या बोलती है? सभी भुजाएं बराबर हो। लेकिन ये दोनों में देखो, क्या सभी भुजाएं बराबर हैं? इसकी देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, मतलब ये देखो चारों भुजाएं क्या है, सॉरी सॉरी, इसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर है। जिसका जितना मान अगर 3 सेंटीमीटर इसका है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 3 सेंटीमीटर होगा और इसका भी होगा। लेकिन इसमें देखो, ये वाली भुजा बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा ये वाली बराबर है। क्या चारों भुजाएं बराबर हैं? चारों भुजाएं बराबर नहीं है। कोई भुजा एक दूसरे के आमने सामने की बराबर है ना, इसलिए तो हमारी क्या है? ये वर्ग नहीं है। ये क्या वर्ग नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब ये हमारी वर्ग की है। क्या ये वर्ग है? तो आशा है कि आपको आयत और वर्ग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।